बुल्गारिया एक छोटा सा देश जो यूरोप के नक्शे पर अपनी खास जगह रखता है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की पहाड़ियां, नदियां और समुद्र तट इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली है। बुल्गारिया के प्राचीन खंडहर और ऐतिहासिक स्मारक इसकी समृद्ध विरासत की गवाही देते हैं। सदियों से यह देश कई संस्कृतियों का संगम रहा है। यहाँ के सांस्कृतिक त्योहार और परंपराएं विभिन्न संस्कृतियों के मेल का प्रतीक हैं। यहाँ थ्रेसियन, स्लाव और बल्गेरियाई लोगों ने अपने निशान छोड़े हैं। इन सभ्यताओं के अवशेष आज भी यहाँ की मिट्टी में मिलते हैं। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में थ्रेसियन सभ्यता का विकास हुआ। थ्रेसियन लोग अपने कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध थे। फिर 6ठी शताब्दी में स्लाव लोगों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। स्लाव लोगों ने यहाँ की संस्कृति और समाज को नया रूप दिया। 7वीं शताब्दी में बल्गेरियाई लोग यहाँ आए और उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने यहाँ के किलों और दुर्गों का निर्माण किया। बुल्गारिया का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक घटनाएं और समय रेखा इसे और भी रोचक बनाते हैं। कभी यह विशाल साम्राज्य था तो कभी विदेशी शासन के अधीन रहा। बुल्गारिया ने कई संघर्षों और विजयों का सामना किया है जो इसे एक अद्वितीय इतिहास प्रदान करते हैं। 681 ईस्वी में खान आसपर्ख ने पहला बुल्गारियाई साम्राज्य स्थापित किया। यह साम्राज्य बल्गेरियाई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक संगठित और शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। यह साम्राज्य शक्तिशाली था और इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी यूरोप तक था। बुल्गारियाई साम्राज्य ने अपने समय में कई महत्वपूर्ण किले और संरचनाएं बनाई, जो आज भी देखी जा सकती हैं। इसके बाद शासक सिमेयोन महान के नेतृत्व में बुल्गारिया एक स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। सिमेयोन के शासनकाल में बुल्गारिया ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और सांस्कृतिक उन्नति की ऊंचाइयों को छुआ। कला, साहित्य और शिक्षा का विकास हुआ। इस समय के दौरान बुल्गारियाई साहित्य और कला ने एक नई दिशा प्राप्त की और कई महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान स्थापित किए गए। 1018 में बुल्गारिया बीजांटिन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बीजांटिन शासन के तहत बुल्गारिया ने कई सांस्कृतिक और प्रशासनिक परिवर्तन देखे, लेकिन 1185 में पीटर और आसेन ने विद्रोह किया और दूसरा बुल्गारियाई साम्राज्य स्थापित किया। इस विद्रोह ने बुल्गारियाई लोगों को एक बार फिर से स्वतंत्रता और स्वायत्तता की भावना दी। 1396 में ऑटोमन साम्राज्य ने बुल्गारिया पर कब्जा कर लिया। ऑटोमन शासन के दौरान बुल्गारिया ने कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया। लगभग 500 वर्षों तक बुल्गारिया ऑटोमन शासन के अधीन रहा। इस अवधि में बुल्गारियाई संस्कृति और समाज ने कई बदलाव देखे, जो आज भी उनके इतिहास का हिस्सा है। बुल्गारिया में विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व रहा है। 865 ईस्वी में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया। ईसाई धर्म के साथ साथ इस्लाम और यहूदी धर्म भी यहाँ फले फूले। ऑटोमन शासन के दौरान इस्लाम का प्रभाव बढ़ा। आज भी बुल्गारिया में धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। संस्कृति का रंग, रीति रिवाज और त्योहार। बुल्गारिया की संस्कृति समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। बुल्गारिया की संस्कृति समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। बुल्गारिया के हर कोने में आपको संस्कृति की झलक मिलेगी। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। लोक संगीत और नृत्य बुल्गारियाई संस्कृति का अभिन्न अंग है। लोक संगीत और नृत्य बुल्गारियाई संस्कृति का अभिन्न अंग है। मार्टिनित्सा, बाबा मार्टा और कोलेदार जैसे त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। मार्टिनित्सा, बाबा मार्टा और कोलेदार जैसे त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। मार्टिनित्सा वसंत के आगमन का प्रतीक है। कोलेदार जैसे त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। मार्टिनित्सा वसंत के आगमन का प्रतीक है। बाबा मार्टा में लोग लाल और सफेद धागे पहनते हैं। मार्टिनित्सा वसंत के आगमन का प्रतीक है। बाबा मार्टा में लोग लाल और सफेद धागे पहनते हैं। कोलेदार में युवा लोग घर घर जाकर गीत गाते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। बाबा मार्टा में लोग लाल और सफेद धागे पहनते हैं।
कोलेदार में युवा लोग घर घर जाकर गीत गाते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। बुल्गारियाई भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। कोलेदार में युवा लोग घर घर जाकर गीत गाते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। बुल्गारियाई भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ के लोग दही, पनीर और मांस के शौकीन होते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। बुल्गारियाई भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ के लोग दही, पनीर और मांस के शौकीन होते हैं। बुल्गारियाई भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ के लोग दही, पनीर और मांस के शौकीन होते हैं। बुल्गारिया की संस्कृति और परंपराओं का अनुभव अविस्मरणीय होता है। यहाँ के लोग दही, पनीर और मांस के शौकीन होते हैं। बुल्गारिया की संस्कृति और परंपराओं का अनुभव अविस्मरणीय होता है। मांस के शौकीन होते हैं। बुल्गारिया की संस्कृति और परंपराओं का अनुभव अविस्मरणीय होता है। आधुनिक बुल्गारिया एक नया अध्याय। 1878 में रूस तुर्की युद्ध के बाद बुल्गारिया को ऑटोमन शासन से स्वतंत्रता मिली। 1908 में बुल्गारिया एक स्वतंत्र राज्य बन गया। आज बुल्गारिया एक लोकतांत्रिक देश है और यूरोपीय संघ का सदस्य है। यह देश तेजी से विकास कर रहा है और पर्यटन के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। बुल्गारिया का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है।